जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना चौथे रोज में दाखिल। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। जमात इस्लामी ने मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। हुकूमत ने जमात इस्लामी के गिरफ्तार तमाम कारकुनों को रिहा कर दिया। हमने अपना एजेंडा वाज़ेह कर दिया है, धरना और एहतजाज जारी रहेगा। शहरियों के लिए बिजली के बिल अदा करना मुश्किल हो गए हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिए गए हैं। IPPs का नासूर मुईशत के लिए मौत का परवाना बन गया। हुकूमत संजीदगी से काम करेगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहरा न किया तो धरना जारी रहेगा। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच की मीडिया टॉक। अपना जो एजेंडा है उनके सामने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है और उन पर ये बात भी वजाहत के साथ पेश कर दी गई है कि ये धरना हमारा कोई ज़ाती पार्टी एजेंडा नहीं है। बिजली के बिल जो हैं अब अदा करना आवाम के लिए नामुमकिन हो गया। IPPs एक ऐसा कैंसर है, एक ऐसा नासूर है कि जो पूरी कौमी मईशत के लिए मौत का परवाना बन गया। धरना भी जारी रहेगा, एहतजाज भी जारी रहेगा। से बैठकर बात हुई। जो 35 कारकुनान की फहरिस्त उन्होंने दी है जो अभी तक गिरफ्तार हैं जनूबी पंजाब के अजला में। हुकूमत ने फिलफौर उनकी रिहाई का ऐलान किया है। हमारी कोशिश है कि जो अगला दौर हो इन मुज़ाकरात का, उनमें मामलात खुश असलूबी से तय पा जाएँ और ये धरना जो है यहाँ से ये इनको हम रुखसत करें बड़ी इज़्ज़त आबरू के साथ। और मामलात के हवाले से हम सारे पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। जमात इस्लामी के 10 मुतालबात हैं। तकनीकी कमेटी मामलात को देखेगी। हमारा विजन है पाकिस्तान को चलने दो। पहले ही 200 यूनिट वाले सारिफीन को सब्सिडी दी गई है। तरक्याती बजट में कटौती करके बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ दिया गया। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। आसान काम नहीं है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के बाद महंगाई कम होगी। विफाकी काबीना मुराद और तनख्वाह नहीं ले रही। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। जमात इस्लामी की ख्वाहिश की कदर करते हैं। हुकूमत ने हालात को देख कर फैसले करने हैं। अगर किसी की जेब में 100 रुपया हो, डिमांड 200 की हो तो देखना पड़ेगा। हम चाहते हैं बिजली सस्ती हो और आवाम को रिलीफ मिले। इंजीनियर अमीर मुकाम। अभी जब ये हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं तो ऐसे मासूम बनकर मुज़ाकरात कर रहे हैं जैसे इन नन्हे काकों को कुछ पता ही नहीं है कि ये कैसे हो गया। जिन लोगों को मुसल्लत किया है वो हजारों अरब रुपए हड़प कर रहे हैं इन IPPs को कि जो फ्रॉड की बुनियाद पर बनी थी, जिसके मुआहदों में धोखे शामिल हैं, जिन्होंने अपनी कैपेसिटी ओवर कैपेसिटी करके दिखाई है, उनको फौरन बंद किया जाएगा। यह मुतालबा मनवाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जमात इस्लामी का लाहौर कराची में भी धरना देने का ऐलान। अभी तो धरनों का ऐलान किया है, हड़ताल का ऑप्शन बाकी है। जी चौक और पार्लियामेंट का ऑप्शन भी खुला है। जब हड़ताल होगी तो सारी फैक्ट्रियां भी बंद होंगी। शहबाज शरीफ साहब, हमारा मूड समझ लो, रिलीफ लेने आए हैं। हमारे मुतालबात को मान लें, इसी में भलाई है। हम हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। महंगी बिजली से ताजर, सनतकार, मजदूर, तनख्वाहदार तबका परेशान है। इस जुल्म के निज़ाम को अब ख़त्म करना पड़ेगा। फ्रॉड IPPs को फौरी बंद किया जाए। धरना इसी सूरत ख़त्म होगा जब सारे मुतालबात माने जाएंगे। बिजली और गैस की कीमत कम करने से मामला ख़त्म नहीं हो जाएगा। बिजली के बिलों पर मज़ीद टैक्स नहीं देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी को ख़त्म किया जाए। किसी सरकारी ऑफिसर को 1300 cc पर बड़ी गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का धरने से खिताब। इनकी टोटल कोशिश ये है कि फौज और अवाम आमने सामने हो और ये नुकसान पाकिस्तान को होगा। सेटअप जो इस वक्त चल रहा है ये गैर आईनी, गैर कानूनी है और इसका वाहिद हल है कि फिल फॉर इलेक्शन होने चाहिए। जिन IPPs के साथ हमारे मुआहदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में हुए, उसको आप देखें वो रेट्स क्या थे। 2.5 सेंट, 2 सेंट जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुआहदे किए थे, चंद उन्होंने जो रिन्यूएबल एनर्जी के किए थे वो 16 सेंट पे थे। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मुल्क भर में भरपूर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत खुद पीछे और फौज को आगे धकेल रही है। तहरीक इंसाफ और फौज को आमने सामने खड़ा करना चाहती है। ये मुल्क के लिए नुकसानदा होगा।
हुकूमत होश के नाखून ले। हुकूमत की नाकामी की वजह से DG/ISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। मौजूदा हुकूमत के पास मसनूई मैंडेट है। मुल्क में नए इंतखाबात ही मसाइल का हल हैं। हुकूमत जो कर रही है वो गैर आइनी, गैर कानूनी है। क्रैकडाउन, नाजायज़ मुकदमात, गिरफ्तारियाँ ख़त्म की जाएँ। मुस्लिम लीग नून ने IPP से गलत मुआहदे किए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत के क्रैकडाउन की मजम्मत करते हैं। हुकूमत को पैगाम है, होश के नाखून ले। उनके पास मैंडेट नहीं। हमारे 41 MNAs को खुसूसी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। MNAs के खिलाफ कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले। हुकूमत की ख्वाहिश थी PTI पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, नहीं बना। IPP इसके साथ मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर। जमात इस्लामी के धरने की हिमायत का ऐलान। IPPs वाला इशू चल रहा है। जो जमात इस्लामी ने इसके ऊपर एक स्टैंड लिया है, हम बिल्कुल इसको सपोर्ट करते हैं इस इशू को, कि जो IPPs के साथ एग्रीमेंट है इसको रिविजिट की जाए। 5 अगस्त को हम 2 इशूज़ पे पूरे मुल्क में बड़े बड़े जलसे और मुजाहरे करेंगे। पूरे पाकिस्तानियों से अपील है कि महंगाई के खिलाफ और खेदी और इमरान खान की जिस दिन उसको जेल में भेज दिया उसके खिलाफ 5 अगस्त को भरपूर मुजाहरे होंगे। हमें चीन और अमेरिका दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। चीन ने IMF के साथ मुआहदे की हिमायत की है। चीन के साथ पांडा बॉन्ड्स और कोल पावर प्लांट्स को मुकामी कोयले पर मुंतकिल की बात हुई है। चीन से IPPs को अदायगियों के मामले पर भी गुफ्तगू हुई। मुकामी या बैरून मुल्क सरमायाकारों से मुआहदे यकतरफा ख़त्म करेंगे तो आगे कैसे चलेंगे? IT और टेलीकॉम के इंतजाम पर गौर कर रहे हैं। अगर मैक्रो इकॉनमिक के इस्तेहकाम नहीं लाते तो मसाइल होंगे। तमाम सरमायाकारी बरामदी सनतों पर करना होगी। टैक्स ना दहिंदगान मुल्क और अवाम के साथ मुखलिस नहीं। इनकम टैक्स में 49 लाख नॉन फाइलर्स की निशानदही हुई है। राइट साइजिंग के लिए 5 वजारतों का जायजा ले रहे हैं। मुल्क की बका के लिए मुश्किल फैसले किए और करना पड़ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना के दौरा चीन में कोल पावर प्लांट्स के मामले पर हम पेशरफ। चीन ने पावर प्लांट्स मुकामी कोयले पर चलाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कोल पावर प्लांट्स की री प्रोफाइलिंग पर भी मस्बत पेशरफ। पाकिस्तान और चीन में कोल पावर प्लांट्स के मामले को आगे बढ़ाने का तरीक़ाकार तय। चीनी हुक्काम ने पांडा बॉन्ड्स के मामले में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। दरामदी कोयले वाले प्लांट्स को 84 रुपये 3 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। विंड पावर प्लांट्स को 44 रुपये 8 पैसे और फर्नेस ऑयल वाले प्लांट्स को 33 रुपये 9 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने तफसीलात जारी कर दी। सोलर पावर प्लांट्स को 29 रुपये 5 पैसे, बिगास वाले पावर प्लांट्स को 5 रुपये 20 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की मद में दिए जा रहे हैं। कुदरती गैस वाले प्लांट्स को 5 रुपये 50 पैसे, थर्कोल पावर प्लांट्स को 16 रुपये 70 पैसे, दरामदी LNG प्लांट्स को 19 रुपये 80 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी। मुस्लिम लीग ने 200 यूनिट फ्री कहा था, पीपल्स पार्टी ने 200 नहीं कहा था, 300 यूनिट फ्री कहा था। यूनिट हमको फ्री नहीं मिल रहे, ना दो फ्री, लेकिन रेट तो सही लगाओ, टैक्स तो उस पे ना लो। कितने लोगों का 501 यूनिट का बिल आता है, किसी का 499 का नहीं आता है, क्योंकि वो 1 यूनिट बढ़ाते हैं। 2015 से आज के रेट में 350% इजाफा हुआ है। मैं पूछता हूँ 2015 से आज यहाँ पे कितने लोग हैं कि आपकी तनख्वाहों में 350% इजाफा हुआ है। अवाम पाकिस्तान पार्टी का महंगी बिजली ओवर बिलिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के बाहर मुजाहरा। जब अवाम को मुफ्त बिजली नहीं मिलती तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। नून लीग ने 200, पीपल्स पार्टी ने 300 यूनिट मुफ्त देने का ऐलान किया। हमें मुफ्त बिजली ना दो, कम अज कम सस्ती तो दो। वजारत तवानाई के इलेक्ट्रिक नेपरा ओवर बिलिंग बंद करे। के इलेक्ट्रिक 2000 के बिल को 5000 क्यों करती है? 199 यूनिट खर्च करने वालों से 201 यूनिट का बिल क्यों लेते हैं? अवाम कह रही है शर्म करो, हया करो, बिजली के बिल कम करो। बिजली की कीमत में 2015 से लेकर आज तक 350% इजाफा हुआ। हुकूमत सिर्फ घरेलू सारिफ पर टैक्स ख़त्म कर दे। 4 माह के लिए बिजली बिलों पर सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स ख़त्म किया जाए। हुकूमत को टैक्स ख़त्म करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत ने जारी अखराजात 24% बढ़ाए। ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, कौमी असम्बली, सेनेट के अखराजात बढ़ा दिए गए।
हर पॉपुलर आदमी लीडर नहीं है। किसी को फॉलो करना है तो उसकी मकबूलियत नहीं, उसका किरदार देखो। कोई बदकार है तो वो सब कुछ हो सकता है लेकिन लीडर नहीं हो सकता। पाकिस्तान के नौजवानों की मायूसी खत्म होने का दौर शुरू हो चुका। हम नौजवानों को बिजनेस आइडिया देंगे। नौजवानों, हुकूमतों के आगे रोना धोना बंद करो। मुस्तफ़ा कमाल का यूथ कन्वेंशन से खिताब। हम पाकिस्तान को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। असल खुद मुख्तारी मुआशी खुद मुख्तारी है। पाकिस्तान को मुआशी खुद मुख्तारी की जानिब MQM लेकर आएगी। MQM रहनुमा फारूक सत्तार, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो पाकिस्तान चला भी सकते हैं। आने वाले 10 साल शहर कराची और उनके अवाम के लिए हैं। नौजवान सरमायाकारी सिर्फ खुद व वक्त पर करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। MQM ने अहले कराची के मसाइल के हल के लिए कनेक्ट नामी कंप्लेंट सेंटर मुतारिफ करा दिया। वीज़ा रजीम में नरमी इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त है। वज़ारत दाखिला और दीगर मुतल्लिका वज़ारतों ने बड़ा कदम उठाया। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी, कारोबारी सरगर्मियों, सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के ममालिक की कारोबारी शख्सियत के लिए पाकिस्तान में वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी दी गई। खलीजी मुल्कों से पाकिस्तान में सरमायाकारी और कारोबार के मौक़े मज़ीद बढ़ेंगे। 126 मुल्कों के ताजरों, सरमायाकारों, सयाहों को 24 घंटों में वीज़ा जारी किए जाएंगे। इन 126 मुल्कों के ताजरों, सयाहों को वीज़ा फ़ीस से इस्तिस्ना दिया गया। तीसरे मुल्क का पासपोर्ट रखने वाले सिख यात्रियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत भी मंजूर की गई है। वीज़ा पॉलिसी में नरमी से मईशत मुस्तहकम होगी। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म का वीज़ा के हुसूल को आसान बनाने से मुतल्लिक़ बयान। मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। लाहौर में तेज़ बारिश ने जलथल कर दिया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गलियां और मोहल्ले नदी नालों में तब्दील। ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम। शहरियों को शदीद मुश्किलात। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन रावी में 73 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कतुबा चौक में 68, लखमी चौक में 65 मिलीमीटर बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर, हाफिजाबाद, वज़ीराबाद, शकरगढ़ में बादल जमकर बरसे। गुजरात में बारिश का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। घरों में कई फुट पानी जमा। गुजरात के इलाके कटाला में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। डेरा बुगटी में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब। पंजाब में मानसून बारिशों का स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। कराची समेत सिंध में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का इम्कान। कोहाला मुजफ्फराबाद रोड पर धोलाई के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग। ट्रैफिक मुअत्तल। PCAC के तहत मुकदमा अदालत ने रऊफ हसन और दीगर को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। PTI फेसबुक हेड सैयदा अरूबा का जुडिशल रिमांड मंजूर। FIA ने रऊफ हसन के 8 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। रिकॉर्ड में रियासत मुखालिफ वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट लगाए हैं। मजीद रिकवरी के लिए 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दरकार। FIA प्रोसिक्यूटर रऊफ हसन को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के ड्यूटी जज मुरीद अब्बास की अदालत में पेश किया गया। रऊफ हसन ने कहा है कि मेरी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डील करना है। मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए गए वो बेबुनियाद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के नाम भेजा गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कमीशन मेंबरान के नामों का ऐलान करेंगे। जुडिशल कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। सूबाई वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। जस्टिस रिटायर्ड सद्दार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मुज़र आलम मियां खेल आज बतौर एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा दोनों एडहॉक जजेस से हल्फ लेंगे। वज़ारत क़ानून इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज़ एडहॉक जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। तकरीब हलबतदारी सुप्रीम कोर्ट में दिन 11 बजे होगी। कराची से चंद रोज़ कबल अगवा ताजिर जुल्फ़िकार अहमद लाहौर में अपने घर पहुँच गए। DIG साउथ असद रज़ा की जुल्फ़िकार अहमद के घर पहुँचने की तस्दीक। जुल्फ़िकार अहमद की फैमिली से हमारी बात हुई है, उन्होंने तस्दीक की है। DIG साउथ अहमद
असद रजा ताजिर जुल्फ़िकार अहमद को 23 जुलाई को माड़ीपुर रोड से नामालूम अफराद ज़बरदस्ती अपने हमरा ले गए थे। जुल्फ़िकार अहमद के अगवा का मुकदमा 26 जुलाई को कैलरी थाने में दर्ज किया गया था। जुल्फ़िकार अहमद की गाड़ी मंगल के रोज माड़ीपुर रोड से मिली। शहरी हो जाएं तैयार, अब कूड़े पर भी टैक्स लगेगा। पंजाब के 36 जिला की 110 तहसीलों पर कूड़ा टैक्स आयद करने की तैयारियां। देहातों में 5 से 10 मरला घर पर 200 रुपये बहाना कूड़ा टैक्स लगाया जाएगा। 10 मरला से 1 कनाल या बड़े घर पर 400 रुपये बहाना कूड़ा टैक्स आयद होगा। देहातों में छोटे कारोबार और दुकानों पर 300, दरमियाने दर्जे के कारोबार पर 700 रुपये टैक्स लगेगा। बड़े बिजनेस, फैक्ट्री, कारखानों, पेट्रोल पंप्स पर 700 रुपये कूड़ा टैक्स लगेगा। पंजाब कबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने कूड़ा टैक्स नाफिज करने की मंजूरी दे दी।